आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमको पढ़ना है कि जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो कौन-कौन से कोण बनते हैं और उन कोणों के क्या-क्या नाम होते हैं और उनकी क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 समांतर रेखाएँ हैं और इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है? मान लेते हैं हम कि ये 2 समांतर रेखाएँ M और N हैं और जो तिर्यक रेखा है वो L है। ये तिर्यक रेखा इन दोनों रेखाओं को दो अलग-अलग बिंदुओं पर काट रही है। एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। अब देखिए यहाँ इस बिंदु पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 कोण बन रहे हैं। देखिए, एक कोण ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। ठीक है? इसी तरह इस बिंदु पर भी 4 कोण बन रहे हैं। एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। ठीक है? इस तरह दोनों बिंदुओं को मिलाकर कुल 8 कोण बन रहे हैं। तो जब भी 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी, तो यहाँ पर 8 कोण बनेंगे। ठीक है? अब इन 8 कोणों के क्या-क्या नाम हैं और इनकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं, वो हमको देखना है। तो आइए सबसे पहले हम इन कोणों को नाम दे देते हैं। ठीक है? यहाँ पर देखिए, इसको हम 1 नंबर दे देते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से आठों कोणों को हमने नाम दे दिया। ठीक है? अब हमको सबसे पहले देखना है कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं। तो संगत कोण देखने के लिए हमको क्या करना है कि मान लीजिए हमें एंगल 1 का जो है संगत कोण देखना है, कोण 1 का संगत कोण देखना है। तो देखिए हम एंगल 1 को देखेंगे कि ये कहाँ पर है, किस पोज़ीशन में है। देखिए ये तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड में है, बाईं तरफ है और इस समांतर रेखा के ऊपर है। तो इसका जो संगत कोण होगा, वो भी तिर्यक रेखा के बाईं तरफ ही होगा और समांतर रेखा के ऊपर होगा। ठीक है? जिस तरह इस रेखा पर इसकी पोज़ीशन है, उसी तरह इस रेखा पर भी उस कोण की पोजीशन होगी। ठीक है? कोण 1 जो है तिर्यक रेखा के बाईं तरफ है और इस रेखा के ऊपर है। इसी तरह यहाँ पर भी हम इस रेखा पर भी ऐसा कोण देखेंगे जो तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड हो और इस रेखा के ऊपर हो। तो तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड 5 और 8 है और लेकिन हमें क्या चाहिए, तिर्यक रेखा के ऊपर का कोण चाहिए। तो ये 5 है। ठीक है? तो 1 का जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो कितना होगा, 5 होगा। ठीक है? तो एंगल 1 और एंगल 5 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और ये एंगल्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। इसी तरह अगर हमको एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखना है, तो हम एंगल 2 की पोजीशन देखेंगे। एंगल 2 तिर्यक रेखा के दाईं तरफ है और इस रेखा के ऊपर है। तो हम यहाँ पर भी वही एंगल देखेंगे जो तिर्यक रेखा के दाईं तरफ हो और इस रेखा के ऊपर हो। तो तिर्यक रेखा के दाईं तरफ और इस रेखा के ऊपर कौन सा एंगल है, एंगल 6 है। ठीक है? तो 2 का कॉरस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, 6। तो एंगल 2 और एंगल 6 जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है? इसी प्रकार अगर आपको एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग देखना है, तो एंगल 4 की हम पोजीशन देखेंगे। यहाँ पर देखिए एंगल 4 जो है तिर्यक रेखा के बाईं तरफ है और इस रेखा के नीचे की तरफ है। तो इस लाइन पर भी हम देखेंगे तिर्यक रेखा के बाईं तरफ और इस लाइन के नीचे कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 8 आ रहा है। ठीक है? तो 4 का कॉरस्पॉन्डिंग 8 होगा। तो एंगल 4 और एंगल 8 आपस में इक्वल होंगे और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर बनाएंगे। इसी प्रकार 3 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल 7 हो जाएगा। ठीक है? तो एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा, एंगल 7 होगा और ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरह से आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखना है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए 1 एंगल जो है 1 5 के इक्वल होगा, 2 6 के इक्वल होगा, 4 8 के इक्वल होगा और 3 7 के इक्वल होगा। क्लियर है? आइए अब देखते हैं अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण। देखिए एकांतर कोण जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। आइए पहले हम ये देखते हैं कि अंतः कोण या बाह्य कोण क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं। तो देखिए अंतः कोण मतलब इंटीरियर एंगल्स, जो दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनके जो बीच के कोण हैं, इनके अंदर के जो कोण हैं, उनको हम अंतः कोण कहते हैं और इन दोनों लाइन के जो बाहर के कोण हैं, इनको हम बाह्य बाह्य कोण बोलते हैं। ठीक है? तो इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच के जो कोण हैं, कोण 3 4 5 6, ये अंतः कोण हो जाएंगे
और इन दोनों लाइन के बाहर के कोण कौन कौन से, कोण 1, 2, 7, 8, ये क्या हो जाएंगे, वाई कोण हो जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। अब हमको देखना है कि एकांतर अंत्यकोण क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। देखिए पहले तो हम अंत्यकोण देख लेते हैं। तो अंत्यकोण क्या है, 3, 4, 5, 6 ये अंत्यकोण है। ठीक है, अब हमको एकांतर देखना है, मतलब एक के अंतर से देखना, अल्टरनेट एंगल्स देखने, मतलब 3 के बाद 4 आएगा तो एक छोड़ दो, 4 को छोड़ दो, अगला क्या है 5, तो 3 का अंत एकांतर एकांतर अंत्यकोण क्या होगा, 5 होगा। तो 3 का एकांतर अंत्यकोण क्या होगा, 5 होगा। इसी तरह 4 के बाद अगला क्या आएगा, 5, तो 5 को छोड़ दो। ठीक है, अगला क्या आएगा 6, तो 4 का एकांतर अंत्यकोण क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का एकांतर अंत्यकोण क्या हुआ, 5 हुआ, और 4 का अंत एकांतर अंत्यकोण क्या हुआ, 6 हुआ। ठीक है, और एकांतर अंत्यकोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा, और कोण 4 जो है कोण 6 के बराबर होगा। क्लियर है? तो ये तो हो गए हमारे एकांतर अंत्यकोण। इसके बाद आते हैं एकांतर बाह्य कोण या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, पहले तो हम देखेंगे बाह्य कोण। हमने देखा कि बाह्य कोण कौन कौन से, 1, 2, 7, 8। अब इनको भी हमें एक के अंतर से देखना है, मतलब एक एंगल छोड़ के देखेंगे, तो वो एकांतर बाह्य कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो 1, 2, 7, 8। ठीक है, अब एक का अगर हमें एकांतर बाह्य कोण देखना है, तो एक के बाद क्या आएगा, 2, तो 2 को छोड़ दो, अगला कोण क्या है, 7। ठीक है, तो एक का एकांतर बाह्य कोण क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरह 2 का एकांतर बाह्य कोण क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 के बाद बाह्य कोण कौन सा है, 7। 7 को छोड़ना है क्योंकि एक के अंतर से लेना है, एक एंगल छोड़ के, तो 7 को छोड़ेंगे तो 8 आएगा, मतलब 2 का एकांतर बाह्य कोण 8 होगा, एक का एकांतर बाह्य कोण कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो एक का एकांतर बाह्य कोण कितना हुआ, एक का एकांतर बाह्य कोण कितना हुआ, कोण 7, और 2 का एकांतर बाह्य कोण कितना हुआ, कोण 8। ये भी आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए इनमें भी हमने इक्वल का साइन लगाया है। क्लियर है? तो जो अल्टरनेट एंगल्स होंगे, एकांतर कोण होंगे, वो आपस में इक्वल रहेंगे, चाहे वो एकांतर अंत्यकोण हो चाहे एकांतर बाह्य कोण हो, ये आपस में क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर एकांतर अंत्यकोण के 2 जोड़े बने हैं। ठीक है, और एकांतर बाह्य कोण के भी 2 जोड़े बने हैं। तो इस तरह आपको समझ आ गया होगा कि एकांतर कोण क्या होते हैं और उनकी क्या विशेषता है। एकांतर कोणों की जो विशेषता क्या है कि एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। एकांतर अंत्यकोण के बाद हमको पढ़ना है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्यकोण, कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्यकोण, अंत्यकोण तो हमने पढ़ लिया था कि अंत्यकोण क्या होते हैं, दोनों समांतर रेखाओं के बीच के कोण होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्यकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के। ठीक है, तो देखिए अंत्यकोण तो हमारे हो गए 3, 4, 5, 6, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के क्या हो जाएंगे, 4 और 5, और 3 और 6। तो 4 और 5 आपस में क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे, और 3 और 6 आपस में कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे। ठीक है, तो अब इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इनकी क्या विशेषता होती है, एंग जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्यकोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल 4 और एंगल 5 का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसी तरह एंगल 3 और एंगल 6 का जो सम होगा वो भी 180 डिग्री होगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 ये भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसी को हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्यकोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। जब भी दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो हम उनको बोलते हैं समपूरक। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो कोण होते हैं, अंत्यकोण जो होते हैं, ठीक है, वो आपस में संपूरक होते हैं, मतलब उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसी तरह इनका भी सम 180 डिग्री है, ये भी संपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कौन से एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री। तो इस तरह जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो यहाँ पर विशेष रूप से 3 तरह के कोण बनेंगे, संगत कोण, एकांतर कोण और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्यकोण। ठीक है, तो जो संगत कोण होते हैं उनके जोड़े आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण होते हैं, एकांतर कोण में 2 तरह के कोण आते हैं, एकांतर
अंतः कोण और एक अंतर्बाह्य कोण, उनके जोड़े भी आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद आते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोण। इनका जोड़ जो होता है 180 डिग्री होता है। ये आपस में क्या होते हैं, समपूरक कोण होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। हमारे चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।